मैं से हम। दोस्तों, क्या मैं से हम बनना इतना मुश्किल है? क्या कभी आपने या आपके जान पहचान के लोगों ने वैसे हम बनकर देखने की कोशिश की है? क्या इसका परिणाम सुखद रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आइए इस कहानी से जानते हैं। बहू, जरा 2 कप चाय बना दे अदरक वाली। सुनीता जी अदरक वाली चाय पीती हैं और जरा गर्मा गर्म नाश्ता बना लेना। नेहा को आज ऑफिस से जल्दी आया देखकर इंदू जी ने फरमान सुनाया। इंदू जी अपनी सहेली सुनीता जी के साथ बाहर बैठी थी। नेहा एक बैंक मैनेजर है जो सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती है और शाम को 6 बजे के आसपास घर वापस आती है। नेहा के पति सुमित फील्ड जॉब में है, इसलिए उन्हें और भी देर हो जाती है और उन्हें घर वापस आने में रात के 8 से 9 बज जाते हैं। दोनों की शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन नेहा आज भी अपनी सास इंदू जी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाई है। इसी के चलते नेहा जी और सुमित जी अपनी फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। आज नेहा की तबीयत खराब होने की वजह से लंच टाइम में ही घर आ गई थी। उसने सोचा था कि थोड़ा आराम करके शाम को सुमित के साथ डॉक्टर के पास जाएगी अपने को दिखाने के लिए, लेकिन आराम तो छोड़ो, आते आते ही किचन में घुसना पड़ा। नेहा बैग रूम में रखकर हाथ मुंह धोकर गैस पर चाय चढ़ाकर और फ़ोन करके समोसे ऑर्डर कर दी। चाय बनते बनते समोसे भी आ गए। नेहा चाय का ट्रे लेकर बाहर गई। ट्रे में समोसे देखकर इंदू जी नेहा पर बरस पड़ी। यह क्या, बाहर से समोसे मंगा लिए? तुझे कुछ समझ में आता भी है कि नहीं? और यह समोसे ठंडे भी हैं। इससे अच्छा रहता कि तुम घर में ही बना लेती। आजकल की बहू को तो काम चोरी की आदत सी हो गई है। सुनीता जी की बहू को देख जब भी मैं जाती हूँ मेरी कितनी सेवा करती हैं। हमेशा गर्मा गर्म नाश्ता खुद बनाकर खिलाती है, और तू है कि या बाजार से नाश्ता मंगवा लिए? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? नेहा चाय और नाश्ता की ट्रे टेबल पर रखकर अंदर आ गई, क्योंकि सुनीता जी के सामने बोलना कुछ ठीक नहीं समझा। नेहा चाय का कप लेकर अपने रूम में आ गई कि चाय पीकर थोड़ा आराम कर लूं। सिर दर्द और बदन दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने चाय के साथ ही एक टैबलेट ली और जैसे ही आंखें बंद की ही थी कि नेहा की आवाज़ उसके कान में सुनाई दी। जल्दी से वह रूम से बाहर आई। जी माँ, क्या हुआ? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? नहीं माँ, वह मेरे सिर में। अच्छा, ये सब छोड़। आज रात के खाने में शाही पनीर, भरवा भिंडी और बैगन, जीरा राइस, आलू के पराठे, और ठंड में खाने के बाद गाजर के हलवे की तो बात ही कुछ और है। तो मीठे में गाजर का हलवा, और हाँ, ज़्यादा तीखा मत बनाना। अभिनंदन की मामी की ननद यहीं पास में अपनी बहन के घर आई है, तो मैंने आज उन लोगों को सहपरिवार खाने पर बुलाया है। वह तो आ ही नहीं रही थी। मैंने ही कहा, भाई हमें भी सेवा का मौका दीजिए। कहाँ आप लोग जल्दी आते हैं? उन्हें भी तो पता चले मेरे स्टैंडर्ड के बारे में।
सुनीता जी ने अपना एक और फरमान सुना दिया बिना नेहा की बात सुने। यह सब सुनकर नेहा का सिर घूम गया और बोली, माँ, इतने मेहमान को बुलाने से पहले मुझे बता तो दिया होता। मेहमान तो छोड़ो, आज तो मैं हम लोग के लिए भी खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं तो शाम को मेड से ही कुछ बनाने का सोच रही थी। क्या मतलब नहीं बनाऊंगी? अब मैं तुझसे पूछ कर करूंगी क्या कुछ? यह मेरा घर है, मेरे बेटे ने बनाया है, और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं जो चाहूँ वह करूँगी, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊँगी। मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। तुझे नौकरी करने की आज़ादी दी, इसका मतलब यह नहीं कि तू अपना हुक्म चलाए मेरे ऊपर। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूँ? मैं ही पागल थी जो मेरे बेटे की बातों में आकर तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। सुनीता जी गुस्से में चिल्लाई जा रही थी और नेहा को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे अपनी बात समझाएं। वाह माँ, तो आपको अभी तक इस बात का अफसोस है कि आपने नेहा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया और बिना नेहा की बात सुने कि उसने ऐसा क्यों कहा, बिना इस बात को जाने क्या ऑफिस से जल्दी क्यों आ गई? क्या बात है? सब तो ठीक है ना? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको बहू की फिक्र नहीं, रिश्तेदारों की फिक्र है। मैं दोपहर में नेहा के ऑफिस गया तो पता चला कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने से हाफ डे लेकर घर चली गई है। मैं भी इसीलिए जल्दी निकल आया कि नेहा को डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन यहाँ आया तो यह सब हो रहा है। अरे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता यह क्या क्या बोल रही थी। सुनीता जी सुमित को अचानक देखकर हड़बड़ा गई थी। मुझे सब पता है माँ, मैंने सब सुना। कभी आप मैं से हम बनकर देखिए, नेहा के सारे दोस्त गुणों में बदल जाएंगे। वह रोज़ हमारा कितना ध्यान रखती है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके और शाम को आते समय घर की ज़रूरत का सामान भी लेकर आती है। तुम्हारी दवाइयाँ और डॉक्टर का डेट तो मुझे पता भी नहीं है माँ, वह सब नेहा ही देखती है। तो क्या हम उसकी तबीयत खराब होने पर भी उसका ध्यान नहीं रख सकते? और रही बात गेस्ट की, तो हम आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। पराठे और पुलाव मेड से बनवा लेंगे और बाकी मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन अभी नेहा को डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ माँ, मैं से हम तक का सफ़र इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कोशिश भी ना करें। इतना कहकर सुमित ने नेहा को लेकर डॉक्टर को दिखाने चला गया। दोस्तों, क्या मैं से हम बनना इतना मुश्किल है कि यह भूल जाते हैं कि बहू भी परिवार का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना परिवार ही पूरा नहीं है? क्या हम में उसका कोई स्थान नहीं है? क्या हमें उसके हिस्से का प्यार और सम्मान नहीं देना चाहिए? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।